दिया है। क्या मोदी सरकार के इस दाव से विपक्ष के सारे मंसूबे चकनाचूर हो जाएंगे? क्या मोदी सरकार ने एक तीर से 3 शिकार करने की तैयारी कर ली है? अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद अगले साल के शुरुआती महीनों में दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार का पेंशन वाला दाव काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने पेंशन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, जिसका काफी असर भी दिखा। बीजेपी की सीटों में भारी कमी आई, वो अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी दूर नजर आई। तो चलिए पहले आपको यह समझाते हैं कि आखिर मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम है क्या। तो केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस पेंशन स्कीम की खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। लेकिन इस पेंशन का लाभ लेने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को 25 साल की नौकरी करना जरूरी है। अगर 25 साल से कम की नौकरी रही तो ऐसे लोगों को इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो वहीं अगर कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरा कर लेगा तो उससे कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। यानी अगर कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद अगर नौकरी छोड़ता है तो उसे कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि दी जाएगी। पेंशन में बढ़ती महंगाई के साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद 50% दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीनों के एवरेज बेसिक पर 50% होगा। इस दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। ये नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी जोर शोर से उठा था। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर था, लेकिन अब मोदी सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने भी बीजेपी को यह एहसास करा दिया था कि जमीन पर कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, जिसे दूर करना जरूरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कई सालों से पेंशन की मांग कर रहे थे। पिछले कई चुनावों से विपक्ष पेंशन के मुद्दे को एक हथियार के रूप में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल भी करता रहा था। ऐसे में अब चुनावी साल है, हरियाणा और जम्मू के चुनाव भी काफी अहम है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी ये घाटी में पहला चुनाव है। ऐसे में ये देखना होगा कि जनता का रुख क्या है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंडितों का मुद्दा भी काफी प्रभाव दिखा सकता है। एक लिहाज से बीजेपी के लिए कश्मीर में टेस्ट है कि उसके काम को जनता का कितना समर्थन है। कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी भी मुद्दों पर आधारित समर्थन देने की बात कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी यहां कम चुनौती नहीं है। तो वहीं हरियाणा में भी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए यहां का चुनाव काफी अहम है, क्योंकि 10 सालों से वहां बीजेपी की सरकार थी। अब सीएम की कमान भी नायब सिंह सैनी के हाथ में है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि यहां फिर सत्ता में वापसी की जाए। अब जजपा भी बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में हरियाणा की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में पेंशन का दाव एक सोचा समझा प्लान इसे हम कह सकते हैं। हरियाणा में पहलवानों और किसान आंदोलन का मुद्दा भी काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो वहीं केंद्र सरकार के पेंशन वाले दाव को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। बीजेपी लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी कर रही है। पानी की किल्लत का मुद्दा हो या फिर जलभराव हो, बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत का मुद्दा हो या फिर बिजली की समस्या, बीजेपी हर मुद्दे पर सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी पूरी कोशिश में लगी है कि वो सत्ता में वापसी करे। ऐसे में बीजेपी के हर कदम को सियासी एंगल से देखा भी जा रहा है। अब
अब तो ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी का ये दाव कितना कारगर होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पेंशन स्कीम की सौगात देकर बीजेपी ने एक झटके में लीड तो ले ली है। अब विपक्ष इस मुद्दे का क्या काट निकालता है, ये देखना होगा।